हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या इनको आप बोलते हैं पैराफिन्स। ठीक हो गया। अब इसमें ना आपको ये तीन वर्ड नजर आ रहे हैं, सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पैराफिन्स। इन तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये तीन वर्ड का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन पर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कोई थर्ड एलिमेंट मौजूद ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो जस्ट, उनको आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। राइट। सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं हम? सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका मतलब होता है भरा हुआ, मीन्स के फिल्ड। ठीक है। अल्केन्स को आप सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? सैचुरेटेड आप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जनरल सी अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जो सिंपलेस्ट अल्केन होता है आपके पास वो क्या होता है? CH4 होता है, जिसको आप मीथेन बोलते हैं। राइट। अगर आप यहां पर देखें, कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। सही है। सो वो फर्दर किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह से ले सकते हैं, जैसे आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, आप उसमें फर्दर वाटर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है। एक ही शर्त पे आप वाटर को ऐड कर सकते हैं। कैसे? जब आप पहले से मौजूद ग्लास में वाटर को गिराएंगे, ठीक है, उस वक्त आप नया वाटर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इन हाइड्रोजन्स के होते हुए आप कोई भी नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से आप अल्केन्स को क्या बोलते हैं कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिल्ड होते हैं। ठीक है। इनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फिल्ड होती है, 4 बॉन्ड उसने कंप्लीट बनाए हुए होते हैं। हाँ, एक तरह से आप कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि पहले से मौजूद आपको हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। अब एक हाइड्रोजन भी आप रिमूव कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकते हैं। राइट। सो ये भी समझ आ गया होगा आपको कि हम इनको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पैराफिन्स की। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? अब पैराफिन्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरा और अफिन। पैरा का मतलब होता है लिटल, मीन्स थोड़ा, ठीक है, या थोड़ी आप कह सकते हैं। अफिन, अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, एबिलिटी, सलाहियत। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ी सलाहियत, मीन्स के लिटिल अफिनिटी। किस चीज़ की लिटिल अफिनिटी? वो है रिएक्शन करने की अफिनिटी। कि अल्केन्स जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। राइट। सो ये तो थी अल्केन की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं अल्केन का जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+2। अब यहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कहां तक हो सकता है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? ये हो सकता है 1 से लेकर 40 तक। ठीक है। यहां पर आपको नजर आ रहा है 2n+2। इट मीन्स के जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसको आपने करना है डबल और उसमें 2 ऐड कर देना है। देन उतने उसके साथ क्या अटैच होंगे? हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज ये आपके पास एक कार्बन है। सो जब आप n की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, देन हाइड्रोजन्स कितने अटैच होंगे इसके साथ? 4 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। राइट। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन्स कितने आएंगे आपके पास? 6 हाइड्रोजन्स आएंगे। इसी तरह 3 जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन्स 8 लगाएंगे आप। सिमिलरली 4 के साथ आप 10 हाइड्रोजन्स लगाएंगे,
5 के साथ आप 12 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, 6 कार्बन के साथ आप 14 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, 7 कार्बन के साथ आप 16 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, 8 कार्बन के साथ आप 18 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, 9 कार्बन के साथ आप 20 हाइड्रोजन्स लगाएंगे और 10 कार्बन के साथ आप 22 हाइड्रोजन्स अटैच करेंगे। ठीक है, सो ये तो था इसका जनरल फार्मूला और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी पहले 10 अल्केन्स की, राइट। अब ये जो अल्केन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है उसको हम देखते हैं। होमोलोगस सीरीज़ को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर chemical properties each group is known as homologous series। कि एक ग्रुप है कंपाउंड्स का जिसमें उन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, उस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। अब वो तमाम कंपाउंड जो कि एक होमोलोगस सीरीज़ से बिलोंग करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉमन होती हैं। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं, उससे आपको होमोलोगस सीरीज़ फर्दर क्लियर हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, सो पहली हम प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन्स को हमने अभी देखा कि जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, सिमिलरली अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है, राइट। अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब अल्केन्स का तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो अल्कीन्स जहां पर दो कार्बन्स के दरमियान एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अगर हम बात करें प्रोपीन की, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसके साथ हाइड्रोजन्स कितने अटैच होंगे? 6 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटलीस्ट दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। सो आप किसी भी एक जगह पर आप डबल बॉन्ड डाल दें यहाँ पर। ठीक है, सो अब जब आप हाइड्रोजन्स अटैच करेंगे तो 6 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। कैसे? अब इस कार्बन को देखें आप, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये फर्दर 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तब जाकर इसके 4 बॉन्ड्स पूरे होंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, राइट। अल्कीन्स में यही चीज़ मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि ये फार्मूला अगर एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर दोनों जगह पर डबल बॉन्ड डाल देता हूँ। अब ये है तो अल्कीन, बट हाइड्रोजन्स आप अटैच करके देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। ये कार्बन देखें आप, ये 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है तो कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। सिमिलरली ये कार्बन यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। अब आप ओवरऑल देख रहे हैं कि 3 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ठीक हो गया। अल्काइन में भी सेम टू सेम ऐसे ही है
कि अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। अगर तो अल्काइंस में एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है दो कार्बन्स के दरमियान, देन ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, राइट। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए दो कार्बन्स के दरमियान होगा तो वो अल्काइन, बट ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। सो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हुए मैं आपको बता दूं कि एक ही सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं, मींस के जो कंपाउंड्स हैं, उनको आप जनरल फार्मूलाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को, ठीक है। अब अल्केन्स की जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी, ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हुए हम लोगों ने ये अल्केन की एक सीरीज़ बनाई है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे, राइट। कॉमन प्रॉपर्टीज़ में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट्स in their relative molecular masses। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक होमोलोगस सीरीज में मौजूद कंपाउंड्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। मींस कि एक आपके पास कंपाउंड है, वो अपने से ऊपर वाले और अपने से नीचे वाले कंपाउंड्स से कितना डिफरेंस होगा उसका, वो CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। या अगर आप उसके मैस की बात करें तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मौजूद है CH4 मीथेन। अगर आप CH4 में एक CH2 ऐड कर दें, मीन्स कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड कर दें, सो नेक्स्ट मेंबर बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि CH4 से जो आगे नेक्स्ट मेंबर है वो है C2H6, राइट। उसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। अगर मैं आपको इसका कंडेंस्ड फार्मूला राइट करता जाऊं साथ साथ तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड से नेक्स्ट मेंबर देखें, अगर आप इसमें CH2 ऐड करेंगे देन वो क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। अगर इसका कंडेंस्ड फार्मूला राइट करें सो आपको यहाँ पर फर्दर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, इस मेंबर को आप देखें और इस मेंबर को देखें, इस मेंबर में CH2 यूनिट का इंक्रीज आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट मेंबर का कंडेंस्ड फार्मूला देखें C4H10 का, सो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक फर्दर CH2 यूनिट का इंक्रीज आ गया, राइट। सो इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। सिमिलरली अगर आप मैस की बात करेंगे तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा। जैसे अगर आप CH4 मीथेन का मैस कैलकुलेट करें तो वो कितना होता है, 16 होता है, राइट। 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन हैं, 16 हो गया। सिमिलरली अगर आप बात करें C2H6 की तो इसका मैस कितना होगा, 2 कार्बन है 24 एंड 6 हाइड्रोजन हैं, तो टोटल कितना हो गया मैस, 30। तो 30 और 16 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 का डिफरेंस है, राइट। सो इस तरह से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि एक होमोलोगस सीरीज में आने वाले जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है या 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज, ठीक हो गया। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि ऑल द मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तमाम के तमाम एक होमोलोगस सीरीज में मौजूद मेंबर्स कंपाउंड्स, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप को आप आने वाले लेक्चर में बड़ा डिटेल से हम स्टडी करेंगे, बट
यहाँ पर क्योंकि वर्ड आ गया है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, या डिफरेंट आगे हम फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप देखें ना कि कोई भी जो पख्तून है या पठान है, उसके आप एक्सेंट्स को सुनकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पख्तून है, ये पठान है, ठीक है। इसी तरह जो कराची वाले होते हैं वो तेरे को मेरे को बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी भी आप लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कराची से होगा। सिमिलरली इसी तरह आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सो वो जो साइन होता है, वो जो एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने ये CH4 राइट हुआ हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यार सबसे पहली चीज़ तो ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, एंड ये अल्केन्स का फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये अल्केन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देख लें C3H8 को, आपको पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोकार्बन है और अल्केन्स का फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड वाला जो फार्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, क्योंकि अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तब जाकर वो अल्केन्स का फार्मूला सेटिस्फाई होगा। सो आप कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है अल्केन्स की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देयर इज रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर चेंज आता है जब आप मूव करते हैं एक होमोलोगस सीरीज में, राइट। अब ये फिजिकल चेंज कैसे, जैसे इन एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increase gradually with the increase in their molecular masses। के एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे उन मॉलिक्यूल्स का मैस ज़्यादा होता जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4 मीथेन, ऑन द अदर हैंड आपके पास पेंटेन है, 5 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन, 5 कार्बन वाली अल्केन है, ठीक है। इसके अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर आप बात करें इस पेंटेन की, पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कम है, इसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है, राइट। तो जैसे जैसे अल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता जाता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड्स। कि एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स को आप एक ही तरह के मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, मीन्स कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, इनको आप बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों?
क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन ऐड होता है, उनको आप डिराइव करते हैं हाइड्रोकार्बन्स से। कैसे कि हाइड्रोकार्बन में मौजूद हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजेंस के साथ। ठीक है, उम्मीद है आपको अब अल्केन्स और होमोलोगस सीरीज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।